नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला था। उनका आरोप था कि कटनी में एक नाजिम खान के घर पे जो आगजनी हुई है उसके आरोपियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। नाजिम खान और पुलिस वाले मिलकर ब्राह्मण समाज के आरोपियों पर अत्याचार कर रहे हैं, मनमानी धाराएं लगा दी गई हैं। ये सारी बातें विधानसभा में हुई हैं। आज हमने इसकी कुछ तहकीकात करने की कोशिश की है और आज मेरे साथ कटनी से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी भी हैं। कौन है ये नाजिम खान? जैसा विधानसभा में बताया गया कि नाजिम खान हथियारों के सौदागर हैं, नाजिम खान ने पुलिस से मिली भगत है उनकी। तो आज हमने कुछ तहकीकात करने की कोशिश की। दरअसल जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई हैं और जो प्रमाण हमारे पास हैं उसके अनुसार नाजिम खान कटनी के एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें खास बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो इन्हीं संजय पाठक जी ने किया है। संजय पाठक जी ने इन्हें लगातार अपना भाई कहा है। संजय पाठक ने इन्हें लगातार हिंदू धर्म से जोड़ा है। संजय पाठक ने कई अपने सामाजिक और सरोकारों से इन्हें जोड़ा है। लेकिन जब इन्होंने संजय पाठक के कुछ कार्यों की शिकायत पुलिस को कर दी तो अब संजय पाठक की आंखों में ये एक तरह से किरकिरी बन गए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के से मिलने के लिए जब संजय पाठक जी पहुंचे तो वे नाजिम खान को साथ ले गए थे और ये परिचय कराते हुए बोल रहे हैं कि ये नाजिम खान मेरा छोटा भाई है और इस नाजिम खान ने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए दान किया है। आप इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए। और राम भद्राचार्य जी भी बाकायदा नाजिम खान को बुलाते हैं, पैर छुलवाते हैं और फिर सिर पर आशीर्वाद देते हैं, सिर पर हाथ रख के। जरा वीडियो देखिए आप। स्वामी जी, नाजिम खान है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, छोटा भाई जैसा है। खान है और दिवाली की पूजा करते हैं और दुर्गा जी रखते हैं, पूरी हिंदू परंपरा का पालन करते हैं। नाजिम बाबू, नाजिम जी जी ठीक है सर। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने वीडियो देखा। ऐसे मेरे पास कई प्रमाण हैं, लेकिन एक प्रमाण और दिखाता हूं। ये जो पूरा कटनी और पूरा बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र है, यहाँ एक महात्मा का लोग भगवान की तरह पूजते हैं और वो हैं दद्दा जी, प्रभाकर दद्दा जी, श्री प्रभाकर दद्दा जी। इनको संजय पाठक जी भी मानते हैं और पिछले दिनों आपने देखा कि एक बड़ा मंदिर इनका बना है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का 3-4 दिन का कार्यक्रम था। दद्दा जी भी संजय पाठक जी को जितना प्रेम करते थे उतना ही प्रेम वे नाजिम खान को भी करते थे। दद्दा जी के कई प्रकल्पों से यही नाजिम खान जुड़े हुए थे, जिन्हें हथियारों का सौदागर कहा जा रहा है। उस पर भी मैं आऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वे बनारस में थे दद्दा जी, तो वहाँ से उन्होंने एक हिंदी की कुरान खरीदी थी जिसे दद्दा जी ने 2 बार खुद पढ़ा और एक बार जब नाजिम खान सामने आए तो दद्दा जी ने उस कुरान पर हस्ताक्षर करके नाजिम खान को सौंपी थी कि बेटा इसे ज़रूर अपने घर में रखना और पढ़ना। मैं आपको वो फोटो भी दिखाता हूँ कि किस तरह दद्दा जी अपना प्यार इस नाजिम खान पर लुटाते थे। आप देखिए। अब मैं आपको ले चलता हूं जरा चित्रकूट की ओर। वहां महाकुंभ हुआ था और वहां भी संजय पाठक जी भूमिका रही होगी। संजय पाठक के अनुज के रूप में ये नाजिम खान वहां धर्म योद्धा प्रमाण पत्र दिया गया था। बाकायदा इनको एक आईडी बनाया गया था कि ये धर्म योद्धा ही नहीं है बल्कि इस चित्रकूट के महाकुंभ में मंच व्यवस्था पूरी की पूरी नाजिम खान संभालेंगे। आप जरा ये भी देख लीजिए। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई हैं
कि ये कहा जा रहा है कि नाजिम खान पुलिस की मिलीभगत से ब्राह्मण बच्चों को परेशान किया जा रहा है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। दरअसल जब से नाजिम खान और संजय पाठक जी की दूरी हुई है, तब से संजय पाठक चारों ओर से गिर गए हैं। उनकी तमाम सारी शिकायतें हो रही हैं। पाठक जी और उनकी कंपनियों और उनके दलालों को ये लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है उनके खिलाफ, चाहे एक्सिस माइनिंग का मामला हो, सहारा ज़मीनों का मामला हो, वनवासियों के नाम से ज़मीन खरीदने का मामला हो, टीआईटी की जांच हो, ये सब नाजिम खान करा रहा है और इसलिए कैसे भी अब नाजिम खान से निपटा जाए। 26 और 27 अगस्त की मध्य रात्रि में नाजिम खान के यहाँ 4 लोग पहुँचते हैं अपने मुंह पे पट्टी बांध के, और उनके घर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई जाती है। ये तो नाजिम खान की पत्नी, जो शायद ब्राह्मण है, हिंदू हैं, और उनका 10-11 साल का बेटा। इनका आप भाग्य मान लीजिए, सौभाग्य मान लीजिए कि वो आग दरवाजे तक रही। दरवाजे से पीछे कार खड़ी थी और उसके बाद उनका निवास था। यदि वहाँ तक पहुँच जाती वो आग, तो ये मान के चलिए कि ये जो प्लानिंग थी वो नाजिम और नाजिम के परिवार को जिंदा जलाने की प्लानिंग थी। आप देखिए जरा ये वीडियो, किस तरह से नाजिम के घर में पेट्रोल छिड़ककर 3-4 लोगों ने आग लगाई है। देखिए आप। अच्छा, इस आगजनी के सीसीटीवी फुटेज देखकर कटनी के एसपी भी हिल गए थे और उन्होंने नाजिम खान को बाकायदा बुलाकर उन्होंने खुद मौका मुआयना करने के बाद ये एफआईआर दर्ज की थी। संजय पाठक जी को लगता है कि ये अपराध छोटा था, केवल नेम प्लेट जली थी, इसलिए धाराएं ज़्यादा लगा दी गई हैं। अब हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं, नेम प्लेट से लेकर, बाउंड्री से लेकर और घर बेडरूम तक ये मकान का पूरा हिस्सा माना जाएगा, और ये जो आगजनी हुई है इसलिए हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। तो आप सोचिए, संजय पाठक जी को चिंता किसकी हो रही है? अपने उस साथी की चिंता नहीं है जिसे वो छोटा भाई बताते रहे हैं। उन्हें चिंता हो रही है उन आरोपियों की जो संजय पाठक के से इतनी ज़्यादा मित्रता है कि वो आग लगाने पहुंचे थे, उनके घर जिंदा जलाने पहुंचे थे। उनकी चिंता हो रही है पाठक जी को, और वो पाठक जी विधानसभा में ध्यानाकर्षण ले आए। हालांकि ध्यानाकर्षण भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने लगाया। आज मैं आपको सुनवाऊंगा उन 3 विधायकों ने क्या भूमिका निभाई और पाठक जी ने क्या भूमिका निभाई। और हमारे पास तो ये भी सूचना है कि पाठक जी इस ध्यानाकर्षण पर टीआई को हटवाना चाहते थे, एसपी के खिलाफ टिप्पणी करना चाहते थे। वो तो तीनों विधायक समझ गए थे उस चीज़ को, और उन्होंने वो जो पाठक जी चाहते थे वो नहीं होने दिया। पहले ही मेरे ख्याल है हमें जो सूचना है कि मुख्यमंत्री और स्पीकर को ये सारी बातें पहुंच चुकी थी, और जो कुछ हुआ मैं विधानसभा की कार्रवाई पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाठक जी की मंशा जो थी वो सफल नहीं हो पाई, इतना बिल्कुल तय है। मैं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी से कुछ और खुलासे करवाऊं, उसके पहले एक जानकारी और दे दूंगा कि चीख के कहा जा रहा है कि नाजिम खान हथियारों के सौदागर है, तो वो भी सुन लीजिए आप। अवैध हथियारों उसका नाम था, और कई आपराधिक प्रवृत्तियों के उसने मैनेजमेंट करके वहां से लाइसेंस भी बनाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई कटनी के नाजिम खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जो अवैध हथियार बेचते हैं और अवैध धंधा करते हैं ड्रग्स का या अन्य नशे के पदार्थों का, तो आज शायद ये परिवार। दरअसल नाजिम खान का जो व्यवसाय था वो था आर्म्स डीलर का, और संजय पाठक जी की एक नहीं कई चिट्ठियां हैं कि वो खुद शिवराज जी को चिट्ठी लिखते थे कि नाजिम खान एक शरीफ व्यक्ति है, एक अच्छा व्यवसायी है, उसकी दुकान जो आर्म्स डीलर की दुकान है उसे रिन्यू किया जाए। हर बार की चिट्ठी मिलेगी फाइल में संजय पाठक जी के हस्ताक्षर की। तब वो शरीफ थे, आर्म्स बेचते समय वो शरीफ थे। आज वो हथियारों के सौदागर है,
पाठक जी की नज़र में। सोचिए समय कैसा चेंज होता है। लेकिन आज की तारीख में नाजिम खान ने बाकायदा एक एक कारतूस और बंदूक का हिसाब देकर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी खुद कलेक्टर से बात हुई है और उन्होंने अपना ये लाइसेंस निरस्त करा दिया गया है। जो माल बिका नहीं मिला उसका पूरा हिसाब एडीएम को दे दिया है, कलेक्टर को दे दिया है और कलेक्टर के कार्यालय से उनके पास पावती है नाजिम खान के पास कि उनने आर्म्स डीलर के रूप में कोई अनियमितता और कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपराध की श्रेणी में आता हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कलेक्टर साहब ने प्रमाण पत्र दिया है। तो आज मैं बात इसलिए बना रहा हूँ कि आप जाति के आधार पर सबको देखेंगे, धर्म के आधार पर लोगों को देखेंगे, अपराधियों की भी आप जात देखेंगे कि भैया जो लड़का पकड़ा गया है आगजनी के मामले में शुभम, वो तो ब्राह्मण है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ये धाराएं छोटी होना चाहिए। एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो कैसे अपराधियों को बचाने के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, ये बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं। अब मैं जोड़ता हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को और उनसे समझते हैं कि ध्यानाकर्षण आया क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था और क्या उद्देश्य में असफल कैसे रहे विधायक जी। रिजवान भाई आपका स्वागत है। मैंने बहुत लंबी भूमिका बना दी जी, धन्यवाद रविंद्र भाई। हमारे बीच में तय हुआ था कि भूमिका आप बनाएंगे, कहानी मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपने किस्सा सुनाया है और सुनाने को बहुत कुछ है। इसलिए जो आपने कहा अक्षरशः एक एक शब्द सच है, सच से डूबा हुआ है। नाजिम मेरा छोटा भाई है और उतना ही छोटा भाई संजय पाठक का भी है। संजय पाठक आप जी, दोनों भाइयों के चक्कर में मैं जबरदस्ती के साथ संजय पाठक जी का विधायक, इसलिए विधायक जी हैं, संजय पाठक जी का वो भाई है। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ, आज भी करता हूँ, बचपन से करता था, संजय पाठक भी बचपन से उतना ही प्यार करते थे। कुछ मतभेद हो गए, मतभेद हो जाते हैं रविंद्र भाई, सगे भाइयों में भी हो जाते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद को इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए जिस सीमा तक संजय जा रहे हैं। शिकायत नाजिम, आप एक जिक्र कर रहे थे, नाजिम ने एक शिकायत की है। नाजिम ने शिकायत तब की है जब पानी सर से ऊपर हो गया। भाई आपके महेंद्र गोयनका से संबंध खराब हो गए, सतीश सरावगी से आपके संबंध खराब हो गए, पप्पू वाजपेयी से संबंध खराब हो गए। इन सारी चीज़ संबंध खराब कराने में नाजिम की कोई भूमिका थोड़ी है, लेकिन आपने इन वो जो भी शिकवा शिकायतें या जो भी कुछ होता रहा है, आपने सबको जिम्मेदार नाजिम को मान लिया। भाई इस पैसे की बजाय अपन में ये समझने की बस कोशिश, एक लाइन बस कहूँगा कि सबकी, आपने जब नाजिम को एनएसए और दुनिया भर के प्रयास किए, आपने आरएसएस को भी स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ भड़का दिया, ये फला है ढिका है, यही सौदागर नहीं है, व्यापारी कहते हैं वैसे वो, तो किया। उसके बाद जब लगा कि आप डिफेंस में कुछ तो करना पड़ेगा, तब नाजिम ने एक शिकायत की है, उनकी एक शिकायत। चलिए, ये तो संबंध जब खराब होते हैं तो फिर बहुत ढेर सारी मर्यादाएं मैं ये समझने की कोशिश कर इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे तीन विधायकों की भूमिका, क्योंकि आज अखबारों में ये छप रहा है कि 4 विधायकों ने मिलकर अपनी सरकार को घेरा। वो 3 विधायक से तो मेरी बात हुई है, मेरी बात हुई है, सबसे मेरी बहुत घनिष्ठता है, संजय से भी घनिष्ठता है, उन सबसे भी घनिष्ठता है। तो तीनों ने किया क्या, क्योंकि 4 विधायकों के नाम ध्यानाकर्षण सूचना में नहीं आ सकते थे, इसलिए संजय पाठक जी का नाम ध्यानाकर्षण में नहीं आया, लेकिन बाकी 3 का आया। प्रस्तुत किसको करना था? प्रणय पांडे को। सबसे पहले जो बातचीत हुई, आपस में जो बातचीत चर्चाएं हुई, मैं चूंकि किसी के साथ बहुत ढेर सारी जो बातें होती हैं आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये विधायक आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो ध्यानाकर्षण की सूचना जो कही गई थी, ये सूचना तो वैसे है ही नहीं। बात की गई थी कि गेट में, दरवाजे में आग लगा दी गई है और धाराएं बहुत अधिक लगा दी हैं, पुलिस किसी एक प्रतिष्ठित परिवार को फंसा रहा है। प्रतिष्ठित परिवार क्या, ये इनको आशंका है कि इनके खिलाफ भी इस पर छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए कि उन लोगों से संबंध है। प्रतिष्ठित परिवार तो यही है, बीजेपी का नेता है, उन्होंने विधानसभा में कहा है। तो इस बात को कि ये इस तरह से कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है, उस पर थाने में दबाव बनाया जा रहा है नाम लेने के लिए शुभम त्रिपाठी पर, इसलिए इनका साथ लिया। लेकिन जब साथ लिया तो इबारत बहुत लंबी चौड़ी हो गई और ऐसा लगने लगा कि अपनी सरकार को घेरा जा रहा है। इन विधायकों ने आपत्ति जताई और जब ध्यानाकर्षण पढ़ा जाने लगा, पढ़ने की जिम्मेदारी प्रणय पांडे की, विधायक प्रणय पांडे की थी। उन्होंने जब ध्यानाकर्षण पढ़ा, विधानसभा आपने मुझसे भी पहले से कवर की है रविंद्र भाई, मुझे भी लगभग 20 साल विधानसभा कवर करते हो गया, आपको तो मुझे लगता है 30 साल से भी अधिक हो गया। विधानसभा में मैंने पहली बार देखा है कि कोई विधायक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना भी पूरी नहीं पढ़ रहा।
ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, इसलिए कि ध्यानाकर्षण जो हूबहू पढ़ा जाता है, प्रणय पांडे ने नहीं पढ़ा। जब पूरा प्रश्न पूछने की बारी आई तो प्रणय पांडे ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और साथ में न्यायालय में चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। न्यायालय में विचाराधीन है ये तक नहीं बताया संजय पाठक जी ने उन लोगों को, उनकी आपत्ति है इस बात पे। फिर अब देखिए वो तो उनको खुद आना चाहिए, आपत्ति है तो जी। अब आप हमारे और आपके माध्यम से चलिए। कहने का कोई मतलब चलिए, नहीं है, उन्हें हाँ। खुद आना चाहिए। बिल्कुल उन्हें आना चाहिए। फिर ये बात अभिलाष पांडे ने भी, हालांकि वो हमारी जानकारी कि उन्होंने संगठन को अवगत करा दिया है। बिल्कुल अभिलाष पांडे जी ने भी जब ये पढ़ा उन्होंने उसको, तो उन्होंने यही कहा कि वो परिवार उनसे लगातार संपर्क कर रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच हो। संदीप जायसवाल से जब बातचीत शुरू हुई, संदीप जायसवाल जब उन्होंने बोलना शुरू किया, विधायक संदीप जायसवाल जी ने, तब उन्होंने ये कहा कि इसमें से ब्राह्मण नहीं है, आरोपी अन्य वर्ग के लोग भी हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं, दलित भी हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। सबके मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती, ना उन्होंने समाज होता। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी की मैं कोई था जाति वहाँ नहीं होती, और मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन रिजवान भाई मेरे को जो बात अभी समझनी है, जी। संजय पाठक जी को मैंने वहां सुना था। जी संजय पाठक जी का ये कहना था जी। कि जिस समय ये जो आरोपी शुभम थाने में बैठा था, जी। उस समय नाजिम खान वहां पहुंचे थे जी। और उनने उसको कहा शुभम को कि या तो तुम एक बड़े नेता का नाम ले दो, इशारा से संजय पाठक की तरफ है, जी। नहीं तो हम आपको प्रताड़ित करेंगे, जेल भेजेंगे, धाराएं बढ़ाएंगे। इसमें पाठक जी ने ये विधानसभा के पटल पे कहा है, ऑन रिकॉर्ड है उनका ये। जी। क्या 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 सूचना क्या है आपके पास? बिल्कुल ये बात सच है कि नाजिम खान और शुभम त्रिपाठी का आमना सामना थाना प्रभारी संजय दुबे के चैम्बर में, माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे के सामने हो गया था। कारण ये था कि नाजिम खान से इस जांच के मामले में, इस FIR के मामले में एक कोई सिद्दीकी है, गुलफाम सिद्दीकी शायद, उनके बारे में कोई जानकारी TI ने चाही थी नाजिम खान से, और नाजिम खान वो कागज़ लेकर वहाँ गए थे। संजोग ये था कि TI के चैम्बर में, ये कब की बात है, पुलिस रिमांड पर था शुभम त्रिपाठी, लेकिन वो TI के चैम्बर में बैठा था। क्यों बैठा, कैसे बैठा, और जाहिर है बहुत दबाव दिया गया होगा, तभी तो एक आरोपी जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप है वो TI के चैम्बर में बैठा हुआ था कुर्सी पर। तो वो जब पहुंचे नाजिम और वो, तो आमना सामना हो गया, दोनों हथप्रभ हुए एक दूसरे को। किसी को नहीं मालूम था, ना शुभम को मालूम था कि ना नाजिम को मालूम था। लेकिन जैसे शुभम ने नाजिम को देखा, ये बात जो मैंने सुनाई है, 2-3 लोगों से सुनी है, वही मैं बता रहा हूँ, नाजिम ने भी बताया और लोगों ने बताया। जब जैसे ही देखा तो शुभम त्रिपाठी उसको देख के रोने लगा और जल्दी से आया और उसने नाजिम के पैर छू लिए। पैर शुभम ने, जी, आरोपी ने नाजिम के पैर छुए। ये तो CCTV फुटेज सब आएगा रिकॉर्डिंग, मेरे जानकारी। क्यों नहीं CCTV फुटेज जारी अब करते? हम तो मांग रहे हैं, दे दें, हम चलाएंगे उसको और बाकी को भी दिखाएं। तो अच्छा, शुभम ने नाजिम के पैर छुए, फिर? छुए। नाजिम और अंशु जिसकी बात हो रही है, युवा कांग्रेस का जो पदाधिकारी है, इन दोनों ने उसको पानी पिलाया, ढांढस बनाया, और नाजिम ने उससे सिर्फ इतना कहा कि मैंने तो यार तुम्हारी पहले भी कोर्ट में मदद की है, इससे पहले शुभम से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई मामला था उसमें भी मदद की है। इसलिए कि ये सब संजय पाठक के इर्द गिर्द थे ना, नाजिम भी इर्द गिर्द रहते थे। नाजिम का इसका शुभम का पिता भी बहुत नज़दीक है उनका, और शुभम का बड़ा भाई उनके बेटे का बहुत नज़दीक है। तो इसलिए उसने, जब नाजिम ने ये कहा, इतनी ही बात हुई है इनकी, इससे ज़्यादा तो कोई बात ही संजय नहीं। पाठक जी का तो आरोप है कि क्या होता वहां है? नाजिम ने शुभम से कहा कि या तो तुम पाठक जी का नाम ले दो, मतलब इनडायरेक्टली विधानसभा में कहा है कि एक बड़े नेता का नाम ले दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता। हाँ, भारतीय जी, जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम ले दो। जी। और अब मैं आपको बताऊं ये इस मामले लेकिन में, अब विधानसभा में आने के बाद, जी। चूंकि मुख्यमंत्री के व्याप पर वहां जो राज्य मंत्री थे नरेंद्र पटेल जी। जी, उन्होंने आश्वासन दिया इसकी जांच होगी। जी। तो क्या वो CCTV फुटेज आएगा? उन्होंने जांच का पार्ट बनेगा? एक बात और कही है, जो आप न्यायालय की बात कर रहे थे, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बहुत हाँ। ठोक के कहा है, जबकि सारी चर्चा समाप्त हो गई थी, कितने अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी संसदीय मंत्री, उन्होंने कहा कि निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कह के पटाक्षेप हो गया ना सारी चर्चा का। लेकिन नरेंद्र शिवाजी पटेल उसके बाद भी उठे और उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी में पूरी इबादत पढ़ी, हाईकोर्ट की टिप्पणी, पूरी हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ी और हिंदी में उसका अर्थ भी समझाया। और ये अर्थ था जी। कि मकान का जो बाउंड्री मकान जो है, नेम प्लेट है, वो मकान का ही पार्ट है। दरवाजा सब मकान का हिस्सा है, और यही कह के न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो इस मामले में जो इस तरह की जो थाने में जो बातचीत हुई, एक्चुअल एक आशंका है मन में, नाजिम को संजय पाठक जी के प्रति आशंका है, संजय पाठक जी को अब नाजिम के प्रति भी आशंका है। दो चीजें और छोटी एक बात इस पे बता दूं, ये जो थाना प्रभारी हैं जिनको पाठक जी हटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, कल तक पाठक जी उनको जीजा कहते थे।
ये पाठक जी के ही एक और बहुत समर्थक जो हैं उनके बहनोई हैं, सगे बहनोई हैं, संजय दुबे जो वहाँ के टीआई हैं। कहना नहीं माना होगा शायद इस मामले में, और कुछ मदद चाहते होंगे, छोटी धारा लगा दो, जिसके लिए सरकार तक आ गए। तो अब इस तरह की बातों पर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं उसके बाद मैं एक आखिरी सवाल है मेरा जी। कैमूर में एक युवक की हत्या हुई थी, रजक की जी। उसमें भी पाठक जी बहुत एक्टिव थे, बड़े दुखी थे। उनने उसके अपना जन्मदिन भी कैंसिल किया, उसके परिवार की मदद के लिए पेटी भी रखी, वो सब देखा। उस समय भी नाजिम का नाम ले लेके कह रहे थे कि ये यहाँ के हथियार गायब हैं और इसकी जांच होना चाहिए। वो भी उस समय भी वो नाजिम का लगातार नाम ले रहे थे। मतलब कैमूर में जो हत्या हुई उसमें भी नाजिम दोषी थे। लगातार 1.5-2 साल से नाजिम का नाम कभी ऑफ द रिकॉर्ड लेते हैं, ऑन द रिकॉर्ड लेने लगे। पहले संकोच था, एक नाम से सामने नहीं लेते थे। नाजिम और नवाब 2 लोगों को फंसाने की सारी कोशिशें की गई वहाँ। उस पूरे मामले में नवाब को फंसाने की कोशिश की गई, जो अल्पसंख्यक मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, नवाब खान, जिसका मेरा बहुत परिचय नहीं है उससे। दूसरा, नाजिम को फंसाने की कोशिश की गई। नाजिम को हथियार का व्यापारी, बार बार आप इसका जिक्र कर रहे थे, कहते इसकी भी एक मैं बहुत छोटा सा इसको संक्षेप में बता देता हूँ। ये बाकायदा शिवराज सिंह चौहान, संजय पाठक जी के जो नेता हैं, जिनके नेतृत्व में संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 2007 में नाजिम को ये गन डीलर बनाया गया। जो पाठक जी नहीं बनवाया, पाठक जी ने नहीं बनाया। पाठक जी तो भारतीय जनता पार्टी में थे नहीं, उस समय कांग्रेस में थे। मैं नाजिम का बड़ा भाई हूँ। नाजिम पहले से बीजेपी में है। नाजिम 2012 से बीजेपी में है। मैं नाजिम का बड़ा भाई हूँ। मुझे लगा उसका बहुत शौक था इस पर काम करने का। उसके पास बहुत पहले पिस्टल का भी लाइसेंस था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन गृह मंत्री जी से, सबसे निवेदन करके मैंने नाजिम को गन डीलर बनवाया था। मैं आज कह रहा हूँ, ये उसका रजिस्टर गार्डन कर रहा हूँ। वो 2007 से गन डीलर था। रिन्यूअल का मसला आया, संजय पाठक ने बहुत मदद करने की कोशिश की, आपने चिट्ठियाँ भी देखी हैं। एक गन डीलर है, सरकार जब गन डीलर किसी को बनाया जाता है तो उसकी कुंडली जांच ली जाती है, आगे पीछे सब कुछ। और नाजिम की सारी चीज़ें जांच हुई। अभी भी जब ये रिकमेंडेशन गई, जब रिन्यूअल की, तब भी सारी जांचें हुई। तो संजय पाठक जी जिस तरह से हथियार का व्यापारी कहते हैं, जो उनका छोटा भाई है, तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं पाकिस्तान से किसी को हथियार का व्यापारी बना दिया गया है, या बांग्लादेश से लाइसेंस मिल गया। मध्य प्रदेश की इसी भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाइसेंस दिया था। और जिस तरह से फंसाने की कोशिश लगातार की जा रही है, या जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अच्छा नहीं है रविंद्र भाई। और एक शहर है हमारा, कटनी बहुत छोटा शहर है, बहुत समरसता है। दद्दा जी का आप जिक्र कर रहे थे। दद्दा जी का मुझ पर, मैं बहुत छोटा था, संजय पाठक जी को तो दद्दा जी जानते भी नहीं रहे होंगे, हम पर स्नेह रहा है। और दद्दा जी बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। दद्दा जी आज जो बहुत बड़ा भव्य आयोजन संजय पाठक जी और उनके पूरी टीम ने, जो दद्दा जी की टीम ने किया था, इस समिति का रजिस्ट्रेशन कराने वाला भी नाजिम खान है। कुरान भेंट दद्दा जी ने क्यों की थी, इसी बात से तो खुश होके एक मैं तस्वीर वो भी दिखाऊंगा, नाजिम खान ने जो रजिस्ट्रेशन सौंपा था दद्दा जी को, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसकी एक एक चीज़ में शामिल है। शहर के लोग उन्हें दान किया था वो जगह, तो नाजिम उसमें भी शामिल है। कहाँ कहाँ से हटाओगे, कैसे खुरच के निकालोगे। इसलिए ये जो जिस चीज़ तरह, और अपनी ही सरकार में इस तरह से अकेले पड़ जाना बहुत अपमानजनक है। चलिए देखिए, निश्चित तौर पे संजय पाठक जी इस समय जिस तरह के पूरे चक्र, जिस आप हिंदू महाकुंभ का जिक्र कर रहे थे, उस हिंदू महाकुंभ को आयोजक तो जगतगुरु थे, लेकिन आया कौन था उसमें? सर संचालक जी आए थे, मोहन भागवत जी। और उसकी मंच व्यवस्था नाजिम खान के पास थी। और मुझे एक और तनवीर खान, वो भी मेरे बहुत परिवार से जुड़ा हुआ है, आजकल अब उसकी भी चिंता होने लगी, इसलिए कि नवाब खान टारगेट में आ गए, नाजिम खान टारगेट में आ गए, आजकल तनवीर खान बहुत रहते हैं। वो भी इसी तरह के, उस वहाँ की मंच व्यवस्था पूरा टेंट और सब कुछ तनवीर ने किया था। अभी दद्दा जी के कार्यक्रम में भी किया था। सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है जी। आप ये बोल रहे हो कि पाठक बाद में बीजेपी में आए हैं, नाजिम पहले से बीजेपी में हैं, तो आज भी बीजेपी में होंगे? अभी बिल्कुल सदस्य हैं, सदस्यता हम शो कर देंगे, भी दिखा देंगे। नहीं, मैं कोई प्रमाण नहीं मांग रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण क्यों नहीं करती, सिर्फ इतना सा। और यहाँ पर संरक्षण कर रही है, तभी वो बेचारे बचे हुए हैं। दोनों में से एक चीज है। रविंद्र भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, नाजिम को भी देना चाहिए, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहिए, और इन तीनों विधायकों को भी देना चाहिए, इसलिए कि ये सच के साथ हैं। ये सब संजय जी इस पूरे मामले में अकेले पड़े। नाजिम की क्या हैसियत है, एक सामान्य व्यक्ति है। अगर नाजिम इस तरह से, नाजिम की एक जांच वहाँ भी हो रही है उत्तर प्रदेश में, यूपी में भी जो हथियार का व्यापारी है
उसको गांजे का व्यापारी भी बनवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ के डीजीपी ने, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी समझ लिया कि ये अन्याय है। तो आप समझ लीजिए कि नाजिम मुस्लिम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनके साथ न्याय कर रही हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होने दे रही। तो मैं इसको भी मैं तारीफ करनी चाहिए इसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमने बड़ी विस्तार से उस चीज़ की पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की है कि एक अरबपति विधायक विधानसभा में लगातार जिस व्यक्ति पे हमले कर रहे थे, उसके पर्दे की पीछे की कहानी क्या है, शायद आप समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।